ये इंद्रप्रस्थ कॉलोनी है और यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से घाट बनाया गया है, छठ घाट। और वैसे तो अमूमन साल भर बंद रहता है ये, ताकि कोई गंदगी ना फैलाए, लेकिन जैसे ही छठ आने वाला होता है तो 1 महीना पहले यहाँ पर साफ सफाई का काम शुरू हो जाता है। और यहाँ पर इस वक्त अंदर साफ सफाई चल रही है, घाट बनाया जा रहा है। किस तरह की तैयारी है यहाँ पर, इसको लेकर के आइए, आपको अंदर लेकर चलते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर किस तरीके से अंदर की तैयारी है। ये देखिए, अलग अलग छठ के घाट बनाए जा रहे हैं यहाँ पर। इसमें पानी डाला जाएगा और पानी डालने से पहले इसमें पन्नी बिछाई जाएगी। ये इस तरीके से किया गया, देखिए, ताकि व्रती आए यहाँ पर तो दोनों तरफ किनारा है, बीच में पानी डाला जाएगा। तो इसी तरीके से ये अलग अलग क्यारी बनाई गई है, एक तरीके से इधर से व्रती आए यहाँ पर। ये अलग अलग तरीके से ये क्यारी जिस पर काम चल रहा है यहाँ। इसी तरीके से यहाँ पर तालाब है जो दिल्ली सरकार की तरफ से बनाया गया है, वहां भी लेकर के चलते हैं। साथ में हमारे साथ यहाँ पर समिति के प्रबंधन के लोग हैं, तो उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस तरीके से इस मौके पर उनकी तैयारी रहती है। हमारे साथ आप अपना नाम बताइए। मिथिलेश कुमार। मिथिलेश जी, आप क्या हैं इसके? उपाध्यक्ष छठ पूजा के, छठ पूजा समिति जी। मिथिलेश जी, यहाँ पर किस तरह की तैयारी आप लोगों की तरफ से चल रही है? हमारी तैयारी दशहरा के बाद से ही शुरू हो गई थी इस छठ घाट के लिए, क्योंकि ये पर्व ऐसा है कि बड़े ही सफाई से और स्वच्छता से किया जाता है। पहले इस तालाब में जो पानी था गंदा, उसको हमने निकाला है और फिर हमने नया पानी अभी इसमें डाला है। और अभी ये जो कच्चे घाट आपने दिखाए, अब देखिए, ये कुछ लोग योगा कर रहे हैं यहाँ पे, और जो हमारा कच्चा घाट है वहाँ पे हमने पहले इसको खुदाई की है। अब इसमें ये गोबर से इसकी पूरी लिपाई कराई जाएगी ताकि पूरी साफ सफाई रहे। व्रतियों का ये त्योहार है। और इस पे फिर हम इसमें पानी भरेंगे आज रात को। उसके बाद लाइटिंग की व्यवस्था है, टेंट की व्यवस्था है, आपने देखा वहाँ मंच भी लगे हुए हैं। दूसरा एक घाट भी है हमारा, क्योंकि यहाँ लगभग 15 से 20 हजार आदमियों की भीड़ होती है, तो उस भीड़ को मैनेज करने के लिए हम लोग पीछे 15 दिनों से लगे हैं। अभी सरकारी व्यवस्थाएं भी मिल रही है मेरे को, जैसे जल बोर्ड के लोग आएंगे, फायर की गाड़ी आती है, मेडिकल की गाड़ी आती है हमारे पास, सिविल डिफेंस के लोग आते हैं, और हमारे यहाँ की जो दिल्ली सरकार है वो भी एक्टिव रहती है इस घाट के लिए, चाहे विधायक हो, निगम पार्षद हो, या हमारे सांसद मनोज तिवारी जी हो, सारे लोग यहाँ एक्टिव रहते हैं। और बुरारी में मेरे को लगता है कि पूरे बुरारी विधानसभा में ये इकलौता छठ घाट है जहाँ इतनी बढ़िया व्यवस्था दी जाती है। क्या व्यवस्था रहती है उसमें? हमारी व्यवस्था बहुत बढ़िया होती है। सब लोगों को सुचारू ढंग से बिठाना, फिर उनको पूजा पाठ करवाना, फिर उनको उनके घर तक भेजने की भी हम व्यवस्था करते हैं। लोग आते भी हैं, कुछ लोग यहाँ रहते भी हैं रात को, जिनके लिए हम खाने पीने की व्यवस्था कराते हैं। हम लगभग 200 से 250 आदमियों का खाने का व्यवस्था यहाँ करते हैं, जिसमें सरकारी लोग होते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है, उसके म्यूजिशियन वगैरह सब सिंगर वगैरह होते हैं, उनकी भी खाने की व्यवस्था। कुछ वॉलंटियर्स हमारे होते हैं, हमने 50 से 60 वॉलंटियर्स हमारे हैं, जो कि किसी तरह को कहीं भी किसी भी व्यक्ति को या किसी भी पब्लिक को किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, उसके लिए हमने वॉलंटियर्स की व्यवस्था करी। तो इसमें क्योंकि शाम को आते डूबते हुए उड़ित शुभ का अर्घ दिया जाता है, फिर उसके बाद रात में जो व्रती यहाँ रुकते हैं, तो उनके लिए किस तरह की व्यवस्था रहती है यहाँ पर? उनके लिए हम यहाँ सोने की व्यवस्था, गद्दे, कंबल वगैरह की व्यवस्था करते हैं। फिर उनको रात में खाना वगैरह की सारी व्यवस्था करते हैं। जो व्रती हैं वो तो खाना नहीं खाते, लेकिन जो उनके साथ लोग आते हैं उनको तो भूखा हम अपने दरवाजे रख नहीं सकते, तो इसलिए उनके हम खाने की व्यवस्था करते हैं। ये जो बनाया जा रहा है ये क्या है? ये जो कुछ पूर्वांचल में ऐसी जगतें हैं जिसको सिसुत्ता बोलते हैं, कुछ लोग आते हैं यहाँ पूजा करते हैं और कुछ लोग घाटों पे बैठ के पूजा करते हैं।
तो जो लोग यहाँ बैठ के पूजा करते हैं वो अपने लिए यहाँ बनवा रहे हैं। और तो इस तरह से हमने वहां से लेके यहाँ तक बनवाई हुई है। जल में जाते हैं। और यहाँ से वो लोग जब शाम को सूर्य अस्त होता है तब वो लोग अर्घ देते हैं यहाँ से उठकर, और जो पानी के किनारे बैठे हैं वो तो वहीं रहते हैं। तो यहाँ पर कहाँ से लोग आते हैं, कितनी संख्या में लोग होते हैं करीब? यहाँ देखिए करीब 15 से 20 हजार लोग आते हैं, जिसमें से हम कुछ लोग तो हमारे पटेल नगर से आते हैं, शादीपुर से आते हैं। वो लोग यहाँ पूरी रात रुकते हैं, लेकिन नजदीक के जो लोग होते हैं शाम को पूजा करके अपने घर चले जाते हैं। फिर सुबह 4 बजे सुबह में आते हैं और सूर्योदय के बाद जाते हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से इस मौके पर किस तरह का आप लोगों को मदद मिलती है यहाँ? दिल्ली सरकार की तरफ से टेंट, लाइट और साउंड की व्यवस्था में मिलती है। हाँ, और भी साफ सफाई, एमसीडी की तरफ से साफ सफाई की व्यवस्था मिलती है। जल बोर्ड के तरफ से इधर पानी की व्यवस्था, उस कच्चे घाट में पानी की व्यवस्था जल बोर्ड कराती है। यहाँ तो हमने समरसीबल करा रखा है। आप देखें ये लाल जो रूम है इसमें हमारा समरसीबल लगा हुआ है, 2 समरसीबल, जिसके माध्यम से हमने ये पानी भरा है। और उसी माध्यम से आज रात में इस कच्चे वाले में पन्नी डाल के पॉलिथीन, और फिर इसको हम रात में पानी भर देंगे। तो इसमें क्या टेक्निक है, कैसे करते हैं ये लोग? इसमें जो कच्चे तो सूख जाता होगा पानी, कैसे? नहीं, इसमें हम पॉलिथीन डालेंगे। आइए एक बार आके दिखाइए कैसे करेंगे। एक घाट की खुदाई कर रहे हैं। ये जो घाट आप लोगों ने बनाया, क्या टेक्निक है, कैसे काम करता है ये? अभी बताइए। घाट को ना अभी इससे पन्नी भी चाहिए अंदर। ये ले जाए, आप बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम NK सिंह है, मैं छठ पूजा सेवा समिति का महासचिव हूँ। बताइए। ये जो घाट आप देख रहे हैं ये कच्चा घाट बना है। सामने वाला जो है वो पक्का घाट है। ये कच्चे घाट को खुदवाया गया फ्लड के थ्रू दिल्ली सरकार ने। इसमें जो पानी की व्यवस्था होगी, ये पहले पन्नी बिछाई जाएगी इसमें नीचे और बाहर तक, फिर इसमें पानी भरा जाएगा ताकि गंदा ना हो। और इसी में फिर जितने भी हमारे व्रतधारी हैं वो अर्घ देने के लिए अंदर जाते हैं, और फिर वो शाम को भी अर्घ देंगे, मतलब डूबते हुए सूरज का, और फिर उगते हुए सूरज का सुबह में देंगे। उसके बाद उसका समापन होता है। इसका कंसेप्ट ये है कि कुछ इलाके ऐसे हैं हमारे यहाँ पूर्वांचल में जो इसको शिशोक्ता कहते हैं। इसके चारों तरफ व्रतधारी हमारे बैठ के पूजा करते हैं। उसके बाद पूजा के बाद यहाँ से फिर पानी में अर्घ देने के लिए जाते हैं जब सूर्य अस्त होने लगते हैं। इसलिए ये बनाया जाता है। और ऐसी हमारे यहाँ की परंपरा है कुछ इलाकों में जहाँ सुषुप्ता बनाई जाती है। तो इसको हर साल बना के तोड़ देते हैं कि पहले था ऐसा कि हर साल हम लोग कच्चे वाले में बनाते थे, लेकिन इस बार व्यवस्था ऐसी करी कि इसको तोड़ना ना पड़े। या पक्का रहेगा जी। इस तरीके से कई सारे ये बहुत सारे बनाए गए हैं जितने भी लोग हैं उनकी व्यवस्था के लिए, कि किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, पूजा में कोई किसी को अड़चन ना आए। तो इस साल भर आप लोग की यहाँ कोई गंदगी ना फैलाए, उसके लिए जी, उसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था करी है। समिति इसकी देखरेख करती है, जो छठ पूजा समिति है चौकीदार उसके लिए देखरेख करती है। एक कुछ हम लोगों ने अपने ही हिसाब से एक टेम्पोररी चौकीदार भी रखा हुआ है जो इसकी देखरेख भी करते हैं। समिति का क्या कॉन्सेप्ट है, कितने लोग हैं, कौन है समिति में, कैसे तय करते हैं? समिति में जो पदाधिकारी 21 हैं, बाकी काफी लोगों का, सामाजिक लोगों का सहयोग रहता है, जो कॉलोनी के हैं, कुछ और भी हमारे भाई बंधु हैं, जो हमारे विधायक जी हैं, संजीव झा जी, निगम पार्षद हैं, राहुल शर्मा जी हैं, मोनिश शर्मा जी हैं, इन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। और हमारे सांसद का भी सहयोग रहता है। वो हर टाइम कोशिश यही करते हैं कि अच्छा से अच्छा रहे, साफ सफाई रहे। विधायक भी पूर्वांचल के हैं, संजीव झा जी यहाँ से, जी। वो किस तरह पर्सनली तौर पर यहाँ पर हेल्प? नहीं, पर्सनली तरफ से बहुत हेल्प करते हैं वो बार बार घाट के देखने के भी आते हैं, और किसी से अधिकारी से बात कर रहा है तो उसकी भी व्यवस्था करते हैं, और खुद करते भी हैं। सर वो इस बार उन्होंने सबसे ज्यादा टाइम यहाँ दिया है और इसकी साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा है। ये सुबह शाम विजिट पे आते रहते हैं और इसकी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बहुत बढ़िया काम किया है।